नमस्कार दोस्तों, इस बार देवी आराधना का पर्व काल शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। धर्मशास्त्र के जानकारों के अनुसार 15 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत होगी। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी तथा 23 अक्टूबर को महानवमी रहेगी। 24 अक्टूबर को दशहरा महापर्व बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार सालों बाद नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहेगी। धर्मशास्त्र की मान्यता के अनुसार नवरात्रि अगर पूरे 9 दिन की हो तो विशेष शुभ मानी जाती है, क्योंकि 9 दिन में देवी दुर्गा के 9 रूपों की साधना पूर्ण होती है, जो मनोवांछित फल प्रदान करती है। इस बार नवरात्र में 3 दिन सर्वार सिद्धि तथा 1 बार अमृत सिद्धि योग का विशिष्ट संयोग भी बन रहा है। इन दिव्य योगों में देवी की साधना शीघ्र व शुभ फल प्रदान करती है। पंचांगीय गणना के अनुसार 18 अक्टूबर को सूर्योदय से दोपहर 3:19 तक, 22 अक्टूबर को सूर्योदय से शाम 4:50 तक तथा 23 अक्टूबर को सूर्योदय से दोपहर 3:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। वहीं 18 अक्टूबर को सूर्योदय से रात 8:17 तक अमृत सिद्धि योग का विशेष संयोग रहेगा। इन दिव्य योगों में माता रानी की आराधना से भक्तों के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए प्रकांड ज्योतिर्विद पंडित हरिहर पंड्या जी से जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त व 9 दिवसीय आराधना की संपूर्ण जानकारी। गुरुजी, इस बार शारदीय नवरात्र का पर्व काल कब से शुरू हो रहा है? नवरात्रि कितने दिन की है और इसमें साधना आराधना का क्या महत्व है, ये बताइए। जय श्री कृष्ण। आपके इस चैनल के माध्यम से जो आपके नवरात्रि का विषयक प्रश्न है, तो इस वर्ष की जो आश्विन नवरात्रि है, जिसको हम शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, ये तारीख 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ होगी और इस वर्ष की नवरात्रि पूर्ण 9 दिवसीय नवरात्रि है। तो 9 दिवसीय नवरात्रि का बड़ा अपने आप में एक महत्व होता है कि इसमें साधक को 9 दिन पर्याप्त मात्रा में समय मिलता है अपनी साधना आराधना करने का। और वैसे भी इस बार रविवार चित्रा नक्षत्र से नवरात्रि की घट स्थापना होगी। और अगर घट स्थापना के समय की बात भी करें तो वैसे तो समय सुबह 7:30 से ही प्रारंभ होगा, लेकिन अगर महत्वपूर्ण समय चाहते हैं, किसी काम्यक साधना की पूर्ति के लिए चाहते हैं, तो वो समय प्रातः 9 से मध्याह्न 12 बजे तक का रहेगा। इस बीच घट स्थापना करके देवी की प्रसन्नता के लिए अपने यथासाध्य जो भी साधना हो सकती है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और इस नवदिवसीय नवरात्रि उत्सव में मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी सम्माननीय साधकों को ये आग्रह के साथ कहूँगा कि हमारी जो भी साधना उसमें आत्मकल्याण तो हो ही, लेकिन आत्मकल्याण के साथ साथ राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र की प्रगति हो, क्योंकि उसी में हम सबकी प्रगति जुड़ी हुई है। ये 9 दिन जो हमें मिलते हैं, वर्ष में 2 बार इस प्रकार की साधना का अवसर प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक साधक को प्राप्त होता है। और अगर हम नवरात्रि के इतिहास पर जाकर के देखें तो वर्ष में 2 बार प्रकट नवरात्रि होती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि होती है। दोनों प्रकट नवरात्रि जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण ऋतुओं में आती है। शरद ऋतु में आश्विन की नवरात्रि है, तो वसंत ऋतु में चैत्र की नवरात्रि है। दोनों ही नवरात्रियों में ऋतुओं के संक्रमण का जो काल होता है और उसमें देह शुद्धि दोनों प्रकार की, बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि, इन दोनों शुद्धियों के लिए साधक लोग जिनके प्रति उनकी आस्था है, जो उनका अपना इष्ट है, जिनके प्रति वो पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखते हैं, तो उनकी 9 दिवसीय साधना करके, अब 9 दिवसीय ही क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ 9 पूर्णांक है। एकात्मक संख्याओं में अगर हम देखें तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या को हमारे यहाँ पूर्णांक माना गया है। और देवी आराधना करने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ 9 देवियाँ हैं और उन 9 देवियों का अलग अलग दिवस, अलग अलग अपना अपना उनका महत्व है।
और जो देवी आराधक या शाक्त उपासक जो होते हैं वो उनका उस प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल देवी उपासक ही नवरात्रि में देवी आराधना करके ही अपने इष्ट साधन को प्राप्त कर सकते हैं। जो जिनका आराधक है, चाहे वो भगवान विष्णु का हो, शिव का हो, देवी के अलावा हनुमान जी का हो, गणेश जी का हो, जिनके प्रति जिनकी आस्था है, जिनके प्रति जिनकी श्रद्धा है, उनकी 9 दिवसीय साधना आराधना मंत्रों के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा, किसी महत्वपूर्ण पाठ के द्वारा, कई जगह तो हमने देखा है कि रामचरितमानस का नवाहन पारायण भी लोग इसमें करते हैं। तो अपनी अपनी साधना के अनुसार इन 9 दिवस तक अपनी साधना का लाभ प्रत्येक साधक को लेना चाहिए। और आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि व्रत उपवास तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन खास करके हम अपने अंदर के दोषों का निवारण कर सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अज्ञान, मत्सर, इन चीजों का हम त्याग करने का संकल्प लें। पूरे वर्ष भर न कर सके तो कम से कम 9 दिवस हम इन अवगुणों का, दुर्गुणों का, दोषों का त्याग करके और अपने इष्ट साधन की तरफ अगर हम अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे तो इस नवरात्रि की साधना वास्तविक कहलाएगी और हमारे जीवन को कल्याण करने वाली होगी, साथ ही साथ इस राष्ट्र का कल्याण करने के लिए भी सहायक होगी।